सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ को पूर्ण किया था। आज हम नए ग्रंथ किरंतन ग्रंथ का शुभारंभ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग श्री मारू। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे ने जानो। महामती कहते हैं, हे साधुजन, सर्वप्रथम स्वयं आत्मा को पहचानो, क्योंकि स्वयं को पहचाने बिना कौन कह सकता है कि मैंने परब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया है। पीछे ढूंढो घर आपनो, तब कौन ठौर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भरमानो। यदि शरीर छोड़ने के पश्चात अपने मूल घर को ढूंढने लगोगे तब किस स्थान में ठहर पाओगे, क्योंकि जब तक आत्मा अपने मूल घर को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक भ्रम में पड़कर भवसागर में ही भटकती रहती है। पांच तत्व मिल मोहल रच्यो है, सो अतिरिक्त क्यों अटकानो, यहाँ के आसपास अटकाव नहीं, तुम जाग के सन से भानो। पांचों तत्वों को मिलाकर इस नश्वर ब्रह्मांड रूपी महल की रचना की गई है। यह अंतरिक्ष में कैसे अटक रहा है, इसके आसपास या ऊपर नीचे कोई सहारा तक नहीं है। हे सज्जन वृंद, स्वयं जागृत होकर इस संशय का निवारण करो। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तब जानोगे मोहल यो रचानो, तब आपे घर पाओगे अपनो, देखोगे अलख लखानो। हे साधुजन, अज्ञान रूपी निद्रा को दूर कर जब स्वयं को पहचानोगे तब ज्ञात होगा कि इस ब्रह्मांड रूपी महल की रचना किस प्रकार हुई है। तब तुम्हें स्वयं अपने मूल घर परमधाम की प्राप्ति हो जाएगी तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के दर्शन भी होंगे। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, महामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप उलखानो। अनेक लोगों ने परमात्मा के विषय में ज्ञानोपदेश दिया तथा अनेक लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधनाएं भी की, किंतु किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। इस प्रकार प्रयत्न करने पर भी पहचान योग्य परब्रह्म परमात्मा पहचाने नहीं गए। महामती कहते हैं, अंतर्मुख होकर जब परम तत्व को ढूंढोगे तब आत्मा और परमात्मा की स्वतः पहचान हो जाएगी। प्रकरण 1 चौपाई 5। राग श्री मारू। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, पर अलख न जाए लखाया। हे साधुजन, इस बुंद रूपी झूठी माया में विराट शक्तिशाली सिंधु रूपी परमात्मा समाया हुआ प्रतीत होता है। सत, रज और तम इन तीनों गुणों के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी सिंधु रूपी परमात्मा को खोजते खोजते चकित हो गए हैं, तथापि वे अलग परमात्मा दृष्टिगोचर
नहीं हुए। वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया, खबर न परी बिंद उपज्या कहाँ थे, ताथे नाम निगम धराया। वेद भी परब्रह्म की खोज करने के उपरांत उसे अगम्य यानी पहुंच से परे कहकर नेति नेति यानी अनंत नहीं करते हुए उल्टे पीछे लौट गए। यह बिंदु रूपी माया कहाँ से उत्पन्न हुई है, इसकी जानकारी न होने से उसका नाम निगम पड़ा। असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर अखंड किने न बताया। नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने न दिखाया। इस असत्य मंडल में सभी लोग अपना मार्ग भूल गए हैं। अखंड अविनाशी परमात्मा की बात कोई नहीं करता। यह संसार स्वप्न का खेल है और सभी लोग अज्ञान की निद्रा में यहाँ विचरण कर रहे हैं। स्वयं जागृत होकर परमात्मा के विषय में किसी ने भी मार्गदर्शन नहीं किया। सुपन की सृष्टि वैराट सुपन का, झूठे साच ढंपाया। असत आपे सो क्यों सत को पेखे, इन पर पेड़ न पाया। यह विराट ब्रह्मांड स्वप्न का बना हुआ है और इसकी समग्र सृष्टि भी स्वप्न की ही है। इसीलिए असत्य के विस्तार से सत्य ढक गया है। मायावी जीव स्वयं स्वप्न के होने के कारण सत्य परमात्मा को कैसे देख सकते। इस प्रकार उन्हें परम तत्व भी नहीं मिल सका। खोजी खोजे बाहर भीतर, यो अंतर बैठा आप। सत सुपने को पार थे पेखे, पर सुपना न देखे साख्यात। परमात्मा को ढूंढने वाले लोग इस विश्व में पिंड शरीर में अथवा ब्रह्मांड में परमात्मा को ढूंढते हैं, परंतु स्वयं परमात्मा तो आत्म स्वरूप से अंतर में विराजमान है। सत्य आत्माएं पार परम धाम में रहकर इस स्वप्न रूपी झूठी संसार को देख रही है, परंतु स्वप्न के जीव उन्हें देख नहीं पाते। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना। साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयाना। यह संसार का खेल मात्र ब्रह्म का विस्तार है। ब्रह्म के जीव इसी ब्रह्म रूपी खेल में भ्रमित हो रहे हैं। इसीलिए हे साधुजन, ऐसे तत्वदर्शी सतगुरु की खोज करो जिसने भ्रांतियों से मुक्त होकर पार का मार्ग प्राप्त किया हो। मृग जल सो जो तृषा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। अनेक उपाय करे जो कोई, तो बींद का बींद में समावे। यदि मृग जल द्वारा तृषा शांत हो सकती हो, तो सतगुरु के ज्ञान के बिना भी जीव पार पा सकता है। इसीलिए कोई अनेक प्रयत्न ही क्यों न कर ले, किंतु बिंदु रूप माया के जीव माया में ही समाहित हो जाते हैं। देत देखाई बाहर भीतर, ना भीतर बाहर भी नाही। गुरु प्रसादे अंतर पेख्या, सो शोभा वरनी न जाई। ब्रह्मांड में 14 लोकों के अंदर एवं बाहर जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं, उनमें परमात्मा नहीं है। सतगुरु की असीम कृपा द्वारा अंतर में उनके दर्शन हुए। उनकी यह शोभा अवर्णनीय है। सतगुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंध बिंद परचावे। प्रकट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, तब बिंद अनेक उड़ावे।
ऐसे सच्चे सतगुरु जब मिल जाते हैं तब वे सिंधु रूपी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और बिंदु रूपी झूठी माया की पहचान करा देते हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात अनुभव करवाकर बिंदु रूपी माया के अनेक प्रपंचों को उड़ा देते हैं। महामत कहे बिंद बैठे ही उड़िया, पाया सागर सुख सिंध, अक्षरातीत अखंड घर पाया, ए निध पुरव सनमंध। महामती कहते हैं सतगुरु की कृपा द्वारा अनायास ही बिंदु रूपी झूठी माया के प्रपंच दूर हो गए हैं और सिंधु रूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अपार सुख प्राप्त हो गया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के अखंड घर परम धाम की प्राप्ति हो गई। यह अखंड निधि पूर्व संबंध के कारण ही प्राप्त हुई। प्रकरण 2 चौपाई 15। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 1 और प्रकरण 2 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।